हैं भैया ऐसा उपवास सफल नहीं होता है, क्योंकि आपने उपवास किया है। जैसे दरवाजा खोला, सामने कोई दिखाई दिया, उससे झगड़ा हो गया, उधर ही गाली गलौज, मारा मारी। पड़ोसी समझ गया कि आज उपवास है, भूखा बैठा है ना, इसलिए ज्यादा गुस्सा है। ऐसे उपवास करके कोई मतलब नहीं। जिस दिन आप उपवास करते हैं उसके उस दिन बस दिन में बोले आज उपवास है, सास से कुछ काम हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले हमारे उपवास है। सास ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन उपवास रहने दे। वो अंदर गई, उसने बिस्तर में जैसे लंबे किए, पैर मस्त सो गए चकाचक। उपवास के दिन सोने से आपको पाप लग गए, आपका उपवास फिर बड़े मुसीबत में पड़ जाएगा। आपने झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया, तो भी उपवास बेकार चला गया। आप भूखे तो रहे, आपने कुछ भी नहीं खाया, पर आपने कई शरीर से पाप कर्म कर दिए, वो तो अच्छाई की जगह बुरा हो गया। बस उपवास रखें, उस उपवास के साथ साथ अपना मन भी, वाणी का उपवास करना जरूरी है। जरूरी है वाणी का उपवास करना। हम लोग बहुत बोलते हैं, बक 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 करते रहते दिन भर। तो इस दिन, जिस दिन आपने उपवास किया उस दिन वाणी का संयम करिए कि हम आज उपवास, हमने भोजन का उपवास किया है तो हम वाणी का भी उपवास करेंगे। आज कम बोलेंगे, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, कर्कश नहीं बोलेंगे। हमारा उपवास है, यही व्रत होता है। व्रत का यही मतलब होता है कि आप व्रत के दिन हर इंद्रिय के द्वारा उपवास करें और उन इंद्रियों को भगवान के नजदीक में बिठा के रखें। आज हमारा व्रत है, आंख हमारी भगवान के नजदीक रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। वाणी हमारा हर क्षण भगवान का कीर्तन करेगी, गान करेगी, भजन का, क्योंकि आज हमारा उपवास है। आज हमारा पैर जहां भी जाएंगे तो भगवान के मंदिर जाएंगे, किसी की सेवा के लिए बढ़ेंगे, किसी तीर्थ में, किसी पवित्र नदी के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हमारा उपवास है। आज हमारा हाथ काम करेगा तो वो काम करेगा जिससे प्रभु सेवा मानी जाए। आप ऑफिस चले गए, आप दुकान चले गए, आपकी दुकान है, दुकानदारी में चले गए, आपने देखा आज ग्राहक नहीं, आज भगवान स्वयं वस्त्र लेने आए हैं। आप कपड़ा बेच रहे हैं, आपके हाथ से जो कपड़ा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आज ये कपड़ा कुछ अलग है, मैं भगवान के लिए से दे रहा हूँ। ग्राहकी के साथ में बेईमानी नहीं करूंगा। आप उपवास करें, आपका उपवास सार्थक हो गया, सफल हो गया। आपने तुलाधार वैश्य की कथा सुनी है कि नहीं? वैश्य था तुलाधार, व्यापारी। एक ऋषि तपस्या करना जंगल में गया, उसने तपस्या करने बैठा, सो ध्यान लगाया भगवान का। इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे तुलाधार, हे महात्मा, तू तपस्या करना चाहता है तो जा तुलाधार वैश्य के पास जाओ, तुझे मंत्र देगा, तब तेरा तपस्या सार्थक होगा। महात्मा का दिमाग घूम गया। एक वैश्य के पास, एक व्यापारी के पास ये आकाशवाणी करी, उससे तू मंत्र ले क्या? वो दौड़ा महात्मा उस तुलाधार वैश्य के पास, व्यापारी के पास, और वो गल्ले पे बैठा था। ग्राहक की आ रही है, जा रही, आ रही, जा रही, इसको ये सामान, इसको ये सामान, इसको ये सामान। महात्मा ने सोचा आकाशवाणी ने ऐसा कैसे कर दिया, इस महात्मा के पास क्या है? इस व्यापारी के पास क्या, तो धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, इसके पास क्या है? ये कहां से मंत्र देगा? इसको तो खुद ही ग्राहकी से फुर्सत नहीं है। फिर भी पूछ लिया, तुलाधार से पूछ लिया कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने मुझसे कहा कि आपके पास ज्ञान लेने है। आप बताओ, आप तो व्यापारी, आपको तो अपने धंधे से फुर्सत नहीं है, और आप धंधे से फुर्सत नहीं, आप भगवान को कब जपते हैं? कौन सा ऐसा मंत्र आपके पास है जिस मंत्र के कारण भगवान भी आपके लड्डू बने बने? आपकी ऐसी कौन सी तपस्या है कि आपके तपस्या के फल से आकाशवाणी होकर के मुझे कहती कि मैं आपके पास में जाऊं मंत्र लेने? तब तुलाधार वैश्य ने कहा, महात्मन, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कोई स्तुति नहीं आती, मुझे कोई भजन नहीं आता, बस मुझे आता है तो एक चीज आती है, जो मेरा ग्राहक आता है, मैं समझता हूँ ये भगवान मेरे साथ सामान लेने, और मैं कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, मैं ईमानदारी से हर काम करता हूँ।
भले यहाँ व्यापार में बैठा हूँ, किसी के साथ छल नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जो ईश्वर मेरे अंदर है वो ईश्वर इसके अंदर भी है, इसलिए मैं किसी के साथ छल कपट नहीं करता। बस मेरा मंत्र यही है, मेरा यही मंत्र है। महात्मा समझ गए और तुलाधार वैश्य को गुरु मान करके फिर उन्होंने तप आरंभ किया, तो उन्हें भगवान प्राप्त हुए। आप जिस स्थिति में हैं, आप जिस काम में हैं, आपको जो सेवा भगवान ने दी है वही सेवा को आप भगवत सेवा मान के करेंगे तो आपकी वो सेवा आपका भजन हो जाएगा। स्त्री है, घर के काम करने हैं, सारी रसोई बनानी पड़ेगी, घर के सारे काम करने पड़ेंगे, उसको फुर्सत नहीं है भजन करने के। आदमी है वो नौकरी जाता है, उसे सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं, उसे एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती भजन करने के लिए। क्या करे? कथा कहती है कि नित्य भजन करो, प्रभु स्मरण करो, उसको तो फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी परसों आपकी कांदीवली से कोई बहन फोन आई तो बोल रही थी हम तो मुश्किल होता है, थोड़ा पहले खूब भजन कीर्तन होता था सब, अब ये नहीं हो पाता क्योंकि सब काम धंधे कर। हमने कहा कोई कौन है, दिक्कत आई बहन, आप जिस सेवा में हो उस सेवा को प्रभु सेवा मान करके कीजिए तो आपका वही भजन हो जाएगा। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, चाहे आप स्त्री हैं, गृहिणी है, घर के सारे काम करने पड़ेंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी। आप जो कर रहे हैं उसको ये समझ के कीजिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, किसके लिए? अरे ये भगवान के लिए भोग बनेगा और भगवान को ये प्रसाद लगेगा। तो आपकी रोटी बनाना, आपका सब्जी बनाना वो आपकी प्रभु सेवा होगी। आपको फुर्सत ही फुर्सत है, बस समझने की देरी है। समझ लें, बस मान लें कि हम ये कर रहे हैं और फिर उस भाव से भी करें। ऐसे नहीं मान लिया खाली, ऐसे नहीं, आपने मान लिया तो फिर उस भाव से उसको करिए, वो आपकी सेवा बन जाएगी, वो आपकी सेवा बन जाएगी। मैं बात कर रहा था कि संत के यहाँ भगवान पानी भरने का काम करते हैं। इसे महाराष्ट्र के संत एक नाथ घरी तुझा पाहिले से पानी, एक नाथ के घर में भगवान पानी भरने का काम करते हैं। वो आपका चौकर बन जाएगा, वो आपका नौकर भी बन सकता है। वो भगवान, इतनी बड़ी ताकत है अपने अंदर। आप चाहो उसे जो बनाना चाहो। आपका उपवास तब सार्थक होता है जब आप हर इंद्रिय के द्वारा भगवान का स्मरण करने लगते हैं, तब आपका उपवास सफल होता है। इसलिए जब आप उपवास करते हैं तो केवल भूखा रहना उपवास नहीं है, बल्कि उपवास के साथ साथ आपका मन भी ठीक होना चाहिए। मन का उपवास जरूरी है। मन का उपवास क्या है? देखना नो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। ये भागते जाएंगे, मन भागेगा, दौड़ेगा, भटकेगा। बस मन का संयम कर लीजिए, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन की तरंगों को रोकने का प्रयत्न करो, भगवान के भजन में उसको लगाने का प्रयत्न करो। यही भजन है, यही सेवा है, यही कीर्तन है, यही मंत्र जाप, यही सब कुछ हो जाएगा। आज नंद बाबा ने द्वादशी प्रधान एकादशी का साल भर के लिए नियम लिया कि हम एकादशी उपवास करें। एकादश्यां निराहारो समभज्य जनार्दन। आज भगवान की आराधना की, अभिषेक किया भगवान लड्डू गोपाल का। उपवास करते हैं, नित्य भगवान का अभिषेक करके स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल का। शुद्ध जल से, पंचामृत से, दूध से, घी से अलग अलग सुंदर भगवान का अभिषेक किया। और जब अभिषेक कर लिया, सुंदर श्रृंगार करके भगवान को विराजमान किया। दिन भर निकल गया, रात्रि लग गई,
एकादशी का नियम होता है पारायण का कि द्वादशी के रहते रहते एकादशी का पारण हो जाना चाहिए। अगर आपका पारण गलती से त्रयोदशी में चल गया तो वो गलत मानना, ठीक नहीं। द्वादशी के रहते रहते एकादशी में तो छोड़ते नहीं, द्वादशी जब तक चल रही है उसके बीच में आपको पारण कर लेना। ऐसे नहीं कि द्वादशी पे कभी क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी लग जाती है, अपने थोड़ी देर बाद में कल में पता चला त्रयोदशी लग गई, तो फिर नहीं तो साल भर फिर करते रहो बस। तो रात्रि के समय में आधी रात में ही द्वादशी पूरी होकर त्रयोदशी लग जाए। नंद बाबा ने सोचा अरे रात में त्रयोदशी लग जाए, उसके पहले अपना पारण होना चाहिए। क्या करूं? बोले बोले स्नान करना है तो यमुना जी में जाना है। तो रात्रि में ही आधी रात्रि के समय नंद बाबा यमुना स्नान करने के लिए चले गए। जो नंद बाबा ने डुबकी लगाई यमुना में, ज्यों डुबकी लगाई वहां वरुण के पार्षद थे, जल के अधिष्ठात्री देवता। वरुण के पार्षदों ने झट से नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ के सीधा वरुण लोक लेके चले गए। इधर सबने देखा सुबह हो गई, नंद बाबा कहाँ चले गए भैया? सब दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास में और कहने लगे कन्हैया बाबा कहाँ है? देखा तो कक्ष में नहीं। कन्हैया ने कहा बाबा कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढने जाएं? याद आया क्या रे कल तो एकादशी थी, रात्रि में द्वादशी लगता है कि स्नान करने गए होंगे यमुना जी में, इसलिए भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ दौड़े दौड़े यमुना जी में आए। यमुना से पूछा यमुने बाबा रात्रि में आए थे क्या स्नान कर? कहाँ है मेरे बाबा, बता जल्दी, तूने कहीं बाहर तो नहीं दिया ससुर जी को? यमुना जी के ससुर है ना बाबा। बोले नहीं नहीं प्रभु, आए थे स्नान किए तो वरुण के पार्षदों को पकड़ के वरुण लोग ले। क्यों? अरे बोले रात्रि में थोड़ी ना स्नान करते, पवित्र नदियों में नदियां भी सो जाती हैं, जैसे तुम देवताओं को सुला देते हैं कि भैया अब सो गए हमारे प्रभु, अब जगाना मत, जोर से मत बोलो। ऐसे रात्रि में पवित्र नदियों में स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि नदियां भी तो विश्राम करेंगे, तुम्हारे लिए दिन भर जगी रहेंगी हो। इसलिए वरुण के पार्षद को निशाचर का समय था और वो पकड़ के लेके चले गए। कहाँ? बोले वरुण। भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, तत्क्षण चले गए वरुण। वरुण अपने सिंहासन पे बैठे थे, जैसे प्रभु को आते देखा धड़ाम से नीचे उतर के प्रभु के चरणों में गिर पड़े और भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे कि हत्य में निद्रितो देह देहार्थो विगत प्रभु। हे प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान ने कहा वरुण देवता ये सब बाद में होगा, पहले ये बताओ तुम हमारे बाबा को पकड़ के यहाँ लेके आए? बोले हाँ प्रभु क्षमा करना। क्यों लाए? बोले इसीलिए लाए। किसके लिए? मैं चाहता था कि आप भी कभी मेरे लोक में आओ और मैं आपके बाबा को चुरा के न लाता तो आपने यहाँ आना नहीं था। आज आपके बाबा यहाँ आए तो आप भी आए, इसलिए मेरा लोक सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तत्पाद भागन तत्पाद भाजो भगवन हवापो पारमद्वनः। आज मेरा जीवन, मेरा शरीर होना सफल हो गया। बंधुओं शरीर का परम फल क्या है? ये शरीर का फल क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपका शरीर मिला इसका फल क्या है, आप क्या बोलेंगे? शरीर का फल केवल और केवल भगवान की प्राप्ति है। देखो खाता पीता कुत्ता भी है, खाता पीता गधा भी है और खाता पीता सोता बच्चा चूहा भी पैदा करता है। खाता पीता सोता उठता बैठता व्यवहार ये बिल्ली भी करती है। ये सब चीजें करती हैं। केवल इतने मात्र हमने किया, यानी कमाया, खाया, मौज किया, ऐश किया, अय्याशी की, केवल इतना हमने किया और हम मर गए इतना करके। तो उस कुत्ते बिल्ली में और हम में अंतर क्या है? विचार करिए। उस कुत्ते बिल्ली में हमने क्या अंतर है? अगर हमने केवल इतना भर किया तो अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है,
क्यों भरने को तो पशु भी पेट भरता है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अपना खाया अपने बच्चों को खिलाया, बाकी किसी को दिया नहीं, तो इतना तक कुत्ता बिल्ली भी करता है। तुम में और उस कुत्ते बिल्ली में क्या अंतर है? केवल अपने लिए कमाया, अपने लिए खाया, केवल अपने लिए बनाया, तो तुम में कुत्ता बिल्ली गधा घोड़े में अंतर क्या है? तो वैसे जीवन तुम भी जिए। क्या फायदा हुआ इस शरीर का? मनुष्य शरीर मिला, इसका फायदा क्या है? आपसे कोई पूछे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद इससे क्या प्राप्त होना चाहिए, तो क्या कहोगे? बोलो जरूर। यही तन कर फल स्वर्ग न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई, नर कर पाई विषय मन देहि, पलट सुधा रिपुतेश विषय। यही तन कल फल विषय न भाई। मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है। विषय भोग तो इतने जन्मों से कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली खाना पीना ये सब वो भी करता है, गधा घोड़ा खच्चर सुअर, जो काम हम कर रहे हैं आज का मनुष्य कर रहा है वो भी करता है। उस पशु में हमने अंतर क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग फल नहीं है शरीर का। फिर स्वर्ग, क्या स्वर्ग है इस शरीर का फल? बोले नहीं। शरीर पाके स्वर्ग जाना हो, क्या करोगे स्वर्ग जाके? स्वर्ग भी स्वल्प है, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। आपको जीवन में अनंत सुख मिले, आप बड़े बड़े बंगलों में रहने लगे, फरारी जैसे कार में तुम घूमते हो, अचानक से कोई इतना बड़ा छापा पड़ा, सब रोड हो गया, पूरे खाली हो गए, भिखारी हो गए, रोड पे आ गए, तो स्थिति कितनी बदतर होगी, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? इतने सारे सुख हो गए, और अब रोड पे नंगे पैर चलना पड़े तो पहले तो मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा सोसाइटी में। कई लोग तो बड़े बड़े सोसाइटी में इसीलिए परेशान है। क्यों? घाटा लग गया, धंधा चलता नहीं। महंगे कार में पहले मस्ती में चलता था, और अगर कार में न जाए अब तो पड़ोसी पूछे क्या बात है, और महंगी वाली गाड़ी किधर चली गई? कुछ लोग तो इसीलिए परेशान, कुछ तो इसी बात का कष्ट में है। स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। स्वर्ग नहीं चाहिए। क्यों? बोले स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं होता। ये जो इंद्र देवता है ना, इंद्र देवता किसी भी धरती पे आना पड़ता है। क्यों? जब तक इंद्र के पुण्य एकत्रित हैं, जब तक पुण्य इंद्र के पास में है, वो तब तक स्वर्ग में रहेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जिस दिन उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उस दिन उसे पटक के यहाँ आना पड़ेगा। ए भैया, तुम्हें उस धरती में जन्म मिला है जहाँ पुण्यों की खेती होती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में पुण्य प्राप्त किए जाते हैं। ये भारत की भूमि पुण्य धरा है। ये अमेरिका में, ये कनाडा में, इंग्लैंड में, इन देशों में पुण्य की भूमि नहीं थी, अब बनने लगी है। क्यों? क्योंकि भारत का कोई संत विदेश में चला गया, उसने वहां भी सत्संग शुरू कर दिया, उसने उस भूमि को भी उर्वरा दे करके उपजाऊ बना दिया। किसने? इस भारत की भूमि के एक बेटे ने बनाया। हमारी भारत की धरती पुण्य भूमि है, या पुण्य कमाए जाते हैं, या पुण्य की खेती होती है। साहब, आप स्वर्ग भी चले जाओगे, वहां भी तुम्हें पुण्य करने को नहीं मिलेगा। स्वर्ग में जाके क्या होता है? पुण्य कर पाओगे? नहीं। स्वर्ग में जाके पुण्य भोगे जाते हैं। और आपने बैंक में इकट्ठा किया, बाद में कमाना छोड़ दिया। क्यों? बैंक में इकट्ठा है, वही खाएंगे। फिर बोले धीरे धीरे खाते गए, कमा के फिर डाला नहीं तो क्या होगा? एक दिन सारा बैंक बैलेंस चौबन। कोरोना काल में सब हुआ, 1-2 साल में सब खा पी के खत्म, सारे बैंक बैलेंस खत्म। अब क्या होगा? खाएंगे कहां से? ऐसे ही आपने पुण्य कमाए इकट्ठा हुआ, इतने पुण्य हो गए कि आप सीधा स्वर्ग चले गए। अब बोले स्वर्ग में भी पुण्य करेंगे, लेकिन वहां पुण्य किए नहीं जाते, वहां पुण्य भोगे जाते हैं। आपने भोगना शुरू किया, स्वर्ग में बैठे बैठे चकाचक रसमलाई, रबड़ी, खीर, पूरी रोज आपके पास आ रहा है।
एसी के अंदर आपको बिठा दिया है, बैठे रहो, मस्ती में आप अप्सराएं आपके अगल बगल पंखा चला रहे हैं, अरे मजा आ रहा, बहुत आनंद आ रहा है। और एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद कहो बड़ा मत उठ यहाँ से। बोले क्यों? बोले अब हो गया, चलने की करो तैयारी। क्यों? बोले तेरे पुण्य खत्म। तो बोले कहाँ लेके जाओगे भैया? बोले धरती पे पड़ेंगे अपनी चीज। अब जाके कूकर सूकर फिर से 84 पूरा करके मनुष्य बनना, फिर पुण्य कमाना, फिर स्वर्ग बनना सकता है। इसलिए स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सीधा भगवान का धाम चढ़े। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाके फिर वापस नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है, जहाँ जाके फिर लौटना नहीं। इसलिए स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई, शरीर का अंत दुखदाई न बने, क्योंकि केवल स्वर्ग भोग नहीं चाहिए। शरीर का परम फल है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमें ईश्वर मिल जाए, हमें वो प्रभु मिल जाए, ये शरीर का परम फल है। आज वरुण देवता ने भगवान की दिव्य स्तुति की, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने वरुण के ऊपर कृपा की। वरुण ने कहा प्रभु हमें गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या गिफ्ट है भैया? बोले शंकासुर का आपने उद्धार कर लिया, ये 5 जन्य शंख लेके जाओ, इसको बजाना वहां ऊपर। इंद्र चंद्र कुबेर सबके कान हमेशा खुले रहे। उसे लगी कि उसकी पूजा शुरू हो गई है। शंख भगवान वरुण को अर्पण किया और वरुण देव उस शंख को लेकर के हमारे बाद में उस शंख को लेकर के आए। तो आज भी भगवान के हाथ में जो शंख है, ये शंख जो है वरुण देव ने भगवान को अर्पण किया है, उसको लेकर के प्रभु आए। और इसके बाद जो है बड़ी आनंद और पवित्र लीलाएं भगवान की चल रही है। अब रास में प्रवेश करें, इसलिए रासेश्वरी राधा रानी को पहले वंदन करना पड़ेगा। इस बार कथा में मुझे लगता है कि माता रानी का शायद भजन रह गया अभी, तो अभी एक माता रानी का भजन थोड़ा वंदन करते हुए थोड़ा गाने की कोशिश करेंगे। माँ भवानी कुछ कृपा करे तो आइए। एक पंजाबी भजन है, वैसे तो हमें आती नहीं पंजाबी, लेकिन गाने की कोशिश करेंगे। अगर बन बैठा तो फिर आगे करेंगे। बोलो अम्बे मैया की हो। मैया मैं तेरी पतंग, मैया मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। मैया डोर हथ चढ़ती ना मैं कटती जावांगी, मैया डोर हथों चढ़ती ना मैं कटती जावांगी। मैया मैं तेरी पतंग, मैया मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। मैया डोर हथों चढ़ती ना मैं कटती जावांगी, मैया डोर हथों चढ़ती ना मैं कटती जावांगी। मैया बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, मैनू तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा है, मैया तेरा सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा, नल तेरा सहारा है, नल तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। मैया डोर हथों चढ़ती ना मैं कटती जावांगी, मैया डोर हथों चढ़ती ना मैं कटती जावांगी। मैया मैं तेरी पतंग, मैया मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। मैया डोर हथों चढ़ती ना मैं कटती जावांगी, मैया डोर हथों
में जय हो। इन चरणा कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इन चरणा कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस छोटे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, मेरा पेचा लाई ना। इस छोटे जग दे अंदर मेरा पेचा लाए ना, मेरा पेचा लाए ना। जे कट गई ता मैया, जे कट गई ता मैया, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी, मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी। मैया मैं तेरी पतंग, मैया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी, मैया डोर हथों छड्डे ना मैं जय हो। मैया अजमलिया बूहा के मैं तेरे द्वार दा, मैं तेरे द्वार दा। अजमलिया बूहा के मैं तेरे द्वार दा, मैं तेरे द्वार दा। एक बारी तू हथ रख दे मेरे सिर में प्यार दा, मेरे सिर में प्यार दा। एक बारी तू हथ रख दे मेरे सिर पर प्यार दा, मेरे सिर पर हाथ दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े। तो मैं बच्ची जावांगी, तो मैं बच्ची जावांगी। मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी, मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी। मैया मैं तेरी पतंग, मैया मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी, मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी। मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी, मैया डोर हथों छड्डे ना मैं कटी जावांगी। ब्रह्म मात की, दुर्गे मैया की जय माता दी। तो बंधु अब जो है रास पंचाध्यायी प्रारंभ हो रही है, इसलिए जो है सब लोग बड़ी ध्यान से मन एकाग्र करके कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि रास महालीला उसी की समझ में आती है जिसके ऊपर भगवान अनंत कृपा करते हैं। नहीं तो रास में कई लोगों को शंका हो जाती है, और आजकल लोग वैसे भी बोलते हैं वो करे रास तो हाँ, तो महाराज की लीला उसी की समझ में आती है जिसके जीवन में श्री राधा रानी कृपा करे और श्री ठाकुर जी की कृपा हो।
ध्यान से सुने कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका अभिक्षुरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। बंधुओं, ये रास लीला जो है ये कोई सामान्य लीला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीला जो है वो साक्षात जो नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा है, वही परमात्मा ये महाराज कर रहा है। कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, कोई आदमी नहीं कर रहा है। इसलिए रास के प्रथम श्लोक में लिखा भगवान, इसलिए लिखा, इसके पहले कहीं इस शब्द का वर्णन नहीं आया। जब आपने मंगलाचरण किया भागवत का, तब भी सत्यम परम धीमहि कहा, वहां भी भगवान ने कहा। यहाँ पे लिखा है भगवान पिता रात्रि, भगवान यानी साक्षात नारायण की लीला है, इसमें शंका का कहीं गुंजाइश नहीं। जो शंका करे उसका पतन होता है। जिस समय में हमारे कृष्ण ने महाराज लीला की, उस समय में भगवान की उम्र कितनी थी? केवल और केवल 10 वर्ष के थे भगवान कृष्ण। कितने वर्ष? 10 वर्ष। किसी 10 वर्ष के बच्चे के मन में कभी कोई काम भाव उत्पन्न हो सकता है क्या? आज के परिवेश में देखा जाए शायद हो भी जाए कलिकाल, और ये समय की लीला नहीं है। इसलिए कहीं शंका की बात ही नहीं बनती, क्योंकि भगवान इस समय 10 वर्ष के हैं। ये जो गोपियां हैं ये कौन है? अगर चौथे दिन की कथा याद हो तो समझ में आवे बात कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषेश्वरः। ब्रह्मा जी ने कह दिया, हे धरती मैया चली जा वापस, क्योंकि वसुदेव के यहाँ साक्षात नारायण बेटा बन गया। और देवताओं को आज्ञा दे दी, हे देवताओं, भगवान विष्णु ने कहा है कि तुम धरती पे चले जाओ, गोप और गोपी बन के वृंदावन में रहे, क्योंकि भगवान को लीला ही करते, तुम सहयोग करना उनके। इसलिए वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर, गोकुल के अंदर जितने स्त्री पुरुष गाय पशु पक्षी ये जितने हैं, ये सब के सब देवता हैं, सब देवता हैं। और भगवान रास लीला कर रहे हैं किसके साथ में? गोपियों के साथ। तो ये गोपियां कौन है? ये भी तो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं। तो यहाँ शंका की कोई बात ही नहीं। दूसरी बात, गोपियां कौन है? गोपी किसको बोलते हैं? गोपी स्त्री है कि पुरुष है? गोपी स्त्री है कि पुरुष है? बोलो जल्दी। हाँ, स्त्री। 50-50 कर लो। गोपी जो है, गो बोलते हैं गाय के लिए, और कल भी मैंने निवेदन किया था, गो बोलते हैं इंद्रियों के लिए। गो भी प्रतीन्द्रिय कृष्ण रसम पिबती तीत गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस को पीने लगता है या लगती है, वही गोपी है। आप कथा में बैठे हैं, आप कहाँ हैं? बोले भगवान की कथा में। क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु की कथा सुन रहे हैं। आपकी आंखें कहाँ हैं? प्रभु का दीदार कर रहे हैं। आपका शरीर कहाँ है? प्रभु की कथा में है। आप कथा सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए, आपके आंखों से अश्रुधार बहने लगी है। हर इंद्रिय के द्वारा आपका कृष्ण का चिंतन हो रहा है। आप बैठे कथा में, क्योंकि कृष्ण की सेवा है। सुन क्या रहे? भगवान की कथा, ये सेवा हो रही भगवान की। बोल क्या रहे हैं? भगवान का नाम स्मरण। आपके नाक में, नाक की जो नासेंद्रिय है, इसमें किसका स्वाद जा रहा है? जो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और धूप अगर की खुशबू आपके नाक में जा रही है। कथा सुन के आप तृप्त हो गए, आनंद आया, आपको भगवान का प्रसाद मिला, आपको जीवा का स्वाद प्रसाद का मिला, तो हर इंद्रिय के द्वारा आप कृष्ण रस पीने लगे हैं। इसलिए आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, आप सब गोपी हैं। यही गोपी भाव, गोपी का भाव होता है। वो पुरुष भी हो सकता है और वो स्त्री भी हो सकती है।
अभी अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है मथुरा में कि कहाँ पे कोई बहुत बड़ा अफसर, उसने छोड़ दी नौकरी, हम नहीं करना, और साड़ी पहन के बिंदिया नथिया लगा के घूमने लगा। गोपी भाव प्रकट हो गया। ब्रिज के अंदर, वृंदावन के अंदर ब्रिजवासी ये मानते हैं कि यहाँ पुरुष केवल और केवल कृष्ण है। यहाँ केवल पुरुष एक है, वो हमारा गोपाल, हमारा नारायण कृष्ण है, बाकी सब गोपी है। ये सब मानते हैं पुरुष केवल भगवान है। ये गोपियां कौन है? ये साधन सिद्धा है, स्वयं सिद्धा है। वो है ये गोपियां जो दंडकारण्य में जब भगवान श्री राम जानकी की खोज में, जानकी को खोज रहे थे, तो गिरिकुंदराव वाले ऋषियों ने देखा कि हमारे यहाँ प्रभु आए हैं। झट से बाहर फल लेके आए, जल लेके आए, धूप लाए, चंदन लाए, अगर लाए, आसन बिछाया, प्रभु विराजो, हम आपकी सेवा करेंगे। कई जन्म बिता दिया हमने जन्म लेकर के, आप मिले नहीं, पहली बार आज मिल रहे हैं, आपकी सेवा का अवसर, आपके पैर दबाएंगे, आपको जल पिलाएंगे, आपको प्रसाद भोग लगाएंगे। और 2 मिनट बैठो। राम जी ने कहा फुर्सत नहीं भैया, मेरी जानकी का हरण करके रावण ले गया, मैं उसकी खोज में भागे जाऊंगा। महात्माओं ने कहा प्रभु पहले तो मिले नहीं, आज मिले, इतने वर्षों के बाद आप पहली बार मिले हो, फिर भी जाते कि कहते हो फिर कब मिलोगे, वादा करके जाओ प्रभु राम। तब राम ने कहा था, हे दंडकारण्य के ऋषियों तुम चिंता मत करो, अब की बार फुर्सत नहीं, फुर्सत लेके आऊंगा, जब कृष्ण बन करके आऊंगा उस समय तुम गोपी बनना, तुम्हारे साथ महाराज बनना। रस नहीं, रसो वैसा, क्योंकि भगवान रस रूप है, रसो वैसा। वेद कहते हैं भगवान रस रूप है, रसो वैसा, रस ही कृष्ण है। प्रतिइंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस पीने लगे। आप भागवत पी रहे, कृष्ण रस का पान कर रहे हैं, इसलिए 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा कब बीतता है पता नहीं चलता। क्यों? आप तृप्त होते जाते हैं, आप तृप्त होते जाते हैं, आपको पता नहीं लगता इस बात का, आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आप कथा का रस पी रहे हैं, आनंद में आप झूमने लगे, आप गोपी बन गए। वो दंडकारण्य के ऋषि गोपी बन करके आए हैं, भगवान उनके साथ रास कर। वो है गोपियां कौन? अरे जिन्होंने उपवास किए, गृहस्थ जीवन मिला, लेकिन नित्य नियम था भगवान की सेवा करना, रोज सुबह में प्रभु सेवा करना, भजन करना, कीर्तन करना, रोज माला जपना, रोज ठाकुर की भोग लगाना, माँ अम्बा को, माँ सरस्वती को, सबको भोग लगाना, रोज का नियम। अपने काम भी करना, घर के काम, इसके काम, ये आया वो आया, स्वागत किया, बिठाया, पानी दिया, ये सब काम के साथ में प्रभु का स्मरण बनाए रहा। बस सेवा करते 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 जीवन मिल गया। आपने कहा प्रभु मिले नहीं, कब मिलोगे? तो भगवान ने कहा जब कृष्ण बन करके आऊंगा, तेरी साधना सिद्ध हो गई, तो गोपी बन करके आना, तेरे साथ महाराज। वही गोपी बन के आए तो साधन सिद्ध है, स्वयं सिद्धा, जो गिरिकंदराव मेरे के घर बार छोड़ के उस आतंक को सह रहे हैं, जहाँ बर्फ पड़ी है उसमें बैठ के महात्मा तपस्या कर रहा है, शरीर सूख गया, भोजन कभी पाया नहीं, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, तपस्या में बैठा है। किस लिए? भगवान का दीदार वो मिल जाए, छलिया पर मिला नहीं। जाते जाते वादा कर गया कि तू गोपी बनना रे, तब मैं रास करूंगा। वही गोपी बन करके आया। गोपियां कोई सामान्य नहीं थी, गोपियां कोई सामान्य, इस महाराज के द्वारा भगवान ने काम को हराया है। क्यों? बोलिए काम बड़ा दुष्ट है, काम से ही गड़बड़ी होती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, कामात् क्रोधो विजायते, काम आएगा तेरे अंदर तो फिर क्रोध आना पक्का है। क्यों? बहू 1 गिलास फ्रीज का पानी का ठंडा ठंडा गिलास लेके थक के आया, बहू ने कहा हम नहीं लाएंगे, खुद नहीं ले सके, तो क्या हुआ? कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। काम क्या है? ये कामना ही क्रोध काम है। आपने अच्छे कामना के प्याने में जो ठंडा हो जाएगा, अपन भी ठंडे, लेकिन बहू ने दिया नहीं, काम
पूर्ण नहीं हुआ आपका तो क्रोध आएगा। जहां क्रोध आया तो क्रोध में आदमी न जाने क्या क्या कर लेता है। महंगी कार लेके आया 1.25 करोड़ की, नीचे बच्चा खेला था, उसको पता नहीं क्या लगा, उसने पत्थर लिया अपनी कार पे, स्क्रैच ले लिया। बाप ने ऊपर से देखा इतनी महंगी गाड़ी अभी तो लाया था, नारियल फोड़ा और इसने स्क्रैच करके नीचे गुस्से में ले थप्पड़ मारा अपने बच्चे को, टप से नीचे गिरा। वहीं पे उसका राम नाम सुनते हो गया, मर गया। क्यों? क्योंकि क्रोध में आदमी ये भूल जाता है कि मुझे कहाँ मारना, कैसे मारना, मारना है कि नहीं मारना। गड़बड़ी कहाँ से हुई? कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः। जब अत्यधिक क्रोध आएगा तो सम्मोहन, कुछ पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जहाँ सम्मोहन वहाँ स्मृति भ्रंश, बुद्धि का नाश। और जिस दिन बुद्धि का नाश हो जाता है उस दिन सर्वनाश से कोई बचा ही नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए काम पे इस लीला के द्वारा ने भगवान ने विजय प्राप्त किया, काम को हराया भगवान ने। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज वही रात्रि, तारात्रि। कौन सी? कल आपने कथा सुनी, गोपियों ने वहां की अम्बा की पूजा की और मां से प्रार्थना की, कात्यायन अर्चन व्रतम। कात्यायनी की पूजा की और कहा मां हमें पति के रूप में भगवान मिले। तो भगवान मिल तो गए। भगवान ने कहा गोपियों जाओ घर जाओ, वस्त्र दे दिए तुम्हें, अब अपना घर जाओ। गोपियों ने कहा अब जाना नहीं, तुम मिल जाते वापस कहाँ जाते? आपने तो कहा तब धाम पर मामा। तब भगवान ने वादा किया था अभी नहीं, अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, हे गोपियों उस दिन तुमको बंसी बजा बजा के बुलाऊंगा और तुम आना, फिर महाराज करेंगे। वही रात्रि आज आई। इसलिए भगवान वन में चले गए और वहाँ सुंदर शाम का समय, सूर्यास्त का चलते और चल पड़ा है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, लेकिन अंधेरे के साथ साथ धीरे धीरे पूर्व दिशा पे चंद्रमा बाहर निकलने लगा। थोड़ा सा निकला चंद्रमा, पूरी लालिमा को लेते हुए बाहर निकला, मानो किसी ने रोली लगा दिया हो। ज्यों चंद्रमा थोड़ा और बाहर निकला तो उसने अपने साथ साथ पूरी पूरब दिशा को धीरे धीरे लाल कर दिया, जैसे किसी ने पूरब दिशा में केसर मल दिया। इतनी सुंदर पूरब दिशा बन गई। वृक्षों में रात्रि का समय हो गया, वृक्षों में पुष्प खिलने लगे, सरोवरों में कमल जो मुरझा गए थे, बंद हो गए थे, वो अपने आप खिल गए। सरोवरों में हंस चकवे चकवी, उनकी सुंदर ध्वनि, वृक्षों के पक्षियों के कलरव मंद मंद सुगंध लेकर के वायु बहने लगी है, क्योंकि भगवान महाराज कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति भी भगवान का साथ दे रही कि मुझे सजाना है, मुझे सजाना है, जितना सजा सकूं। वो दिव्य समय आया, भगवान ने अपने बंसी में क्लीन बीज को फूका। क्लीन बीज को भगवान ने, मोहिनी बीज को जब फूका तो जैसी बंसी का नाद गोपियों ने सुना, सब अपने अपने कामों में लगी थी। गोपी कोई गाय धो रही थी, कोई पति को भोजन करवा रही थी, कोई आंख में अंजन लगा रही थी, कोई पैरों में आलता लगा रही थी, कोई काजल लगा रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। किसी ने दूध अभी चूल्हे पे रखा था, वो तेज आग हो गई थी और दूध फाड़ने में लगी थी, और इतने में भगवान की बंसी बज गई। कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजन्यो लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। जो भगवान ने वो दिव्य अवसर देखा तो भगवान ने अपनी बंसी बजाई। मानो बंसी के एक एक नाद में, एक एक स्वर में एक एक गोपियों का नाम ले रहे हैं। ऐसा गोपियों को लग रहा कि बंसी बजाई प्रभु बुला रहे हैं हमें, और हर गोपी को ऐसा लग रहा कि मेरा ही नाम ले रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। हर गोपी को ऐसा लग रहा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति गोपियों की। एक गोपी दुयन्यो भी ययुकाश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गाय दो रही थी
और धोते 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 अभी पूरा नहीं धोया उसने गाय को, इतने में भगवान की बंसी बज गई। उसे लगा भगवान मुझे बुला रहे हैं, उसने वो आधा धोआ दूध वहीं पे छोड़ा और चल गई। कहाँ? बोले कृष्ण बुला रहे हैं, जाना है प्रभु के पास। छोड़ के चली गई। धोते हुए छोड़ रही। एक अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते भगवान की बंसी बजी तो उसने बच्चे को नीचे उतारा। अरे सास बोली कहाँ जा रही बहू? बच्चा लोग देखती नहीं पर वो सुनती नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बंसी जो सुन ली, उसने भागवत की कथा एक बार पहले कभी सुनी थी, फिर से सुन ली। अब बस इतना पता चला कि फला जगह पे कथा हो रही है, उसे तो दौड़ना है। अभी चतुर्वेदी बहन कल बता रही थी कि हम 3 दिन से छटपटा रहे थे घर जाकर उसको साथ में लेके जाए, क्योंकि इन्होंने पिया है पहले। तो चली आई कल दौड़ी दौड़ी पड़ोसी को लेकर। आपने भी सुनी थी कथा, क्योंकि हर वर्ष आप लोग दिसंबर वाली कथा में आप सब आते हैं। आप लोगों के सबके सहयोग से वो दिसंबर वाली कथा इतने विराट रूप लेती जा रही है। 20वां वर्ष से 18वां वर्ष होने वाला है उस कथा का। और इस वर्ष भी तो बड़ी धूम से हम 2 साल से वैसे भी ऑनलाइन कथा चली है, पर अब की बार जो है उसको धरातल पे उतारेंगे। सब लोग अपने भरपूर सहयोग करेंगे, विशाल रूप कथा को इस बार फिर देंगे। वो दिव्य कथा हनुमान जी के चरणों में बैठ के 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक वो कथा होगी। अब विशाल रूप में उसको निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ज्यों बंसी की ध्वनि। जैसी स्थिति में गोपी वैसी स्थिति में चल पड़ी। कोई बनावटी काम नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, क्योंकि गोपियां इतनी सुंदर हैं, उन्हें क्या सजना सा। आज गोपियों की विचित्र स्थिति। एक तो आंख में क्या लगाते हैं, काला काला से क्या बोलते हैं उसको, अंजन। अंजन भी डालते हैं, काजल भी लगाते हैं। तो वो काजल लगा रही थी, अब काजल लगाकर शीशा सामने रखे ऐसे लगाई रही थी, तब तक बंसी बज गई भगवान। अरे उसने कहा प्रभु बुला रहे, तो भूल गई कि आंख में लगाना, उसने होठों के ऊपर लगा लिया। तो होठों के ऊपर लगाए सब भाग पड़ी प्रभु के पास। एक तो दूध बांधती हुई दूध को छोड़ते हुए जब निकलने लगे, सास ने डांट दिया, अरे कहाँ जा रही तुम? बोले जा रही हूँ। कहाँ? बोले प्रभु के पास। अरे दूध तो उतार दीजा कम से कम, दूध तो पी। वो बनता दूध छोड़ के चली गई। एक गोपी तो अपने पति को भोजन परस रही थी। परिवेशन्त्यस्तत्या पाययन्त शिशुं पयः, पति को भोजन की थाली लगाई सुंदर। अब उसने एक निवाला लिया, 2 लिया, लगता है इसने आज कुछ गड़बड़ी कर दी। देवी आए रसोई में, क्या हुआ? बोले आज कैसे भोजन? कहाँ ध्यान था तेरा भोजन बनाते समय? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले आज राम रस कम पड़ा है इसमें। राम रस जानते हैं कि नहीं? राम रस नमक को बोलते हैं संत महात्मा लोग। राम रस लाओ भैया। अरे नमक कम हो गया इसमें, कहाँ ध्यान था? अच्छा मैं लेके आ गया। और जैसे अंदर गई नमक के डब्बे के पास पहुंचने में भगवान की बंसी बजी। उसने शक्कर का डब्बा उठाया, चीनी, और चीनी का डब्बा लेके बाहर खोला। अरे क्या कर रही है? ये नमक नहीं, ये चीनी है। पूरा डब्बा ही फेंक के उसमें। अरे कहाँ जा रही, बताती तो जा। पर जब प्रभु ने बुला लिया कि प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूल गयो शिगिरो घरवाला। जून मत फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर सम। जैसा पागल उन्मत्त जड़ ये स्थिति हो गई। ये प्रेम की पराकाष्ठा है साहब। इसको बोलते हैं प्रेम। इसको बोलते हैं प्रेम। बोलते हैं हम तुमसे प्रेम करते, हम तुमसे लव करते हैं। आई लव यू बोलते तो हैं, पर वो लव यू कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। 6 महीने साल भर शादी होती है, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला जाता है। प्रेम का जो सूत्र है उसका अर्थ है तत्सुखे सुखित्वम। प्रेमी के प्रियतम के प्रेम में प्रियतम को जो प्रिय लगे उसको अर्पण कर देना, यही है बस प्रेम का लक्षण। उसके सुखी में वो कैसे सुखी रहे ये करना, ये प्रेम का लक्षण है। तत्सुखे सुखित्वम, जिससे हमारा प्रेमी प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए, वो करना, वही करना। अपनी खुशी के लिए नहीं, कोई भी काम करना तो प्रियतम की प्रसन्नता के लिए करना, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम में लेना कुछ भी नहीं, केवल देना ही देना है।
प्रेम में लेना कुछ नहीं, केवल देना ही देना होता है। इसलिए तो मीरा लिखती है कि अगर मैं जानती कि प्रेम किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रेम न करियो। प्रेम किए दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रेम मत करियो भैया। इसमें बड़ा समर्पण करना पड़ता है, सरल नहीं है। बोलना सरल है कि हमने प्रेम किया, लेकिन उसको निभाना कठिन है, और निभाना ही तो कठिन होता है। आज गोपियां सब कुछ छोड़ करके भगवान, एक गोपी तो जब जाने लगे उसके पति ने कहा जा रही, बोले सुना नहीं प्रभु बुला रहे, कहीं नहीं जाएगी तो चल अंदर। हाथ पकड़ लिया गोपी का और घर के अंदर फेंक दिया, बाहर से ताला लगा, नहीं जानी जानी जा। क्या करेगी गोपी ने कहा, शरीर को तो रोक सकती, लेकिन मेरे प्राणों को थोड़ी ना तुम्हारा अधिकार है। तेरा शरीर से प्रेम करता है, इस शरीर पे मक्खन लगाना, चाट के इसको खा जाना, मैं तो जा रही हूँ। उसने शरीर छोड़ा, रूप प्राण रूप में भगवान के पास इन गोपियों से पहले पहुंच गई। सारी की सारी असंख्य गोपियां भगवान वेणु बजा रहे हैं और गोपियों का ढेर हो गया जल रहे। पूर्णिमा की वो दिव्य रात और दिव्य भगवान ने उसको बना दिया। अब जब प्रभु ने देखा सब गोपियां आ गई हैं, तो भगवान ने बंसी बजाना बंद कर दिया और स्वागत किया गोपियों का। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणवः भजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारण। भगवान ने कहा, हे महाभाग्यवती गोपियों, आपका स्वागत है, स्वागत है, आओ आओ बैठो गोपियों। क्यों आई हो? पहले पूछा स्वागत है, फिर पूछा क्यों आई हो। गोपियां चुप हो गई। पहले बोले हमको बुलाया, स्वागत किया, अब आते पूछ रहे क्यों आए हो। अब आपने किसी को निमंत्रण दिया, हमारे घर में कथा हो रही, आना, और आप दरवाजे पे खड़े हैं, जैसे कोई आए तो बोले, पूछा उसको क्यों आए हो, उसको कैसे लगेगा। बस यही हाल है। भगवान ने बंसी बजाई, सब गोपियों को बुलाया। जब गोपियां आ गई तो भगवान ने कहा, स्वागत है, आओ आओ। फिर पूछा क्यों आई हो। गोपियों ने कहा, नहीं, हम पहले तो बंसी बजाई, फिर बुलाया, हम आए, हमारा स्वागत भी किया, पूछते हो क्यों आए हो, क्यों बुलाया। और बुलाया तो पूछ क्यों रहे हो, तो क्यों आए हो। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है गोपियों, मुझे लग रहा है तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आए थे। कैसे दिखता है जंगल शरद, देख लिया, वृक्ष कैसे दिख रहे, हिरण कैसे दिख रहे, मोर कैसे दिख लिया, जाओ घर चली जाओ। क्यों कि भर्तु शुश्रूषिणी स्त्री श्रीणाम। हे गोपियों, स्त्री का परम धर्म है कि उसको अपने पति की आज्ञा में, अपने पति की सेवा में रहना चाहिए। गोपियों, तो देखो तुम्हारे परिवारजन, तुम्हारे पति, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे गांव वाले सब चिंता में होंगे, कहाँ चलेगी रात में। हिंसक गाँव जंगल में पशु रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं। गोपियों, तुम वापस चली जाओ। देखो देखो, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम आई, मैंने स्वागत किया, हो गया, अब काम जाओ, अपने घर जाओ। नैवं विभूरिति भवान् दैतुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। ये कृष्ण, तेरे कहने से हमने जगत के सारे सुख के साधनों को ठोकर मारी, तेरे पास में चले आए। तुम कहते वापस चले जाओ। बोले हाँ, वापस इसलिए जाना है, तुम्हें जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को पहले अच्छे से निभाओ। तुम किसी की पत्नी हो, उस सेवा को अच्छे से निभाओ। तुम किसी के बेटे हो, तुम्हें जो काम दिया है वो काम अच्छे से निभाओ। ऐसे नहीं सब छोड़ छाड़ के चलो जंगल में, सारी दुनिया जंगल चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। इन घरों में कौन रहेगा, इतने सारे असंख्य जीवों का पालन होगा कैसे, सब सन्यासी बन जाएंगे, ये धरती कैसे चलेगी। इसलिए जिसको जो व्यवस्था दी उस व्यवस्था में मौज करके भेजे। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, स्त्री के लिए है उसका परम कर्तव्य पति की सेवा करना, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना, और पति सेवा करनी चाहिए तुमको। सास के, ससुर के, परिवारीजन, कोई अतिथि आ गया, अभ्यागत आ गया, उसकी सेवा करना, उसको खाना पिलाना, देखना, ये सब काम है। जाओ घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, कृष्ण, एक बार जो घर छोड़ के तुम्हारे पास में आ जाता है, क्या उसे वापस जाना पड़ता है। आपने गीता में क्या झूठ कहा है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमम्।
क्या झूठ कहा आपने गीता में? कृष्ण ने कहा झूठ नहीं कहा, गोपियों सच कहा। बोले हमको क्यों भेज रहे हो वापस? बोले मैं तो मजाक कर रहा था। तो गोपियां खिलखिला के हंस गई कि ये तो बड़ा छली, अभी तो उनको टेंशन दिला दिया था, वापस भेज रहे थे। सब गोपियां खिलखिला के हंसी। तो प्रभु ने कहा चलो मेरे साथ। कहा? बोले यमुना के पुलिन में चलेंगे। सबको लेके भगवान यमुना के पुलिन में आए। और जब यमुना के पुलिन में आए तो भगवान ने कहा महाराज करेंगे। और जब महाराज करने के लिए प्रभु तैयार हुए तो गोपियों को धीरे धीरे अभिमान होने लगा कि इस जगत की स्त्रियों में से सबसे श्रेष्ठ स्त्रियां हम हैं, इसीलिए तो भगवान हमारा लट्टू बन के हमारे के पीछे घूम रहा है। हम जैसे चाहे इसको नचा लेते। कोई कहता कृष्ण ये कर, कोई कहता ये पान खा ले, कोई कहता हाथ दबाने दे, कोई पैर दबाने, कोई सिर दबाने दे। जो जैसी चाहती है वैसे नहीं चाहती। सबने कहा तो हम जैसे चाहते हैं वैसे नचा लेते हैं। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे अंदर भी अभिमान आया। तासामाविरबिच्छो तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयते। भगवान ने देखा इनके अंदर अभिमान आ गया और अभिमान आने से इनका पतन होगा, इसलिए अब इनके बीच में रहना ठीक नहीं। इसलिए भगवान अचानक सब गोपियों के बीच से लापता होता। और जब अचानक चले गए तो इसने इधर देखा, उसने उधर देखा, उसने सोचा उधर होंगे, उसने किधर नहीं भगवान। सब गोपियां रोने लगी, कहाँ चले गए कृष्ण? ऐसी रात्रि का समय प्रभु आप कहाँ चले गए? सब गोपियों ने कहा क्या हो गया, क्यों भगवान हमको छोड़ के चला गया? हमारा कृष्ण कहाँ होगा? अरे भैया रात्रि का समय इतना भयंकर जंगल, जब दिन में भी जाता था गाय चराने तो हमको चिंता लगी रहती थी कि नंगे पैर जा रहे हैं, पैरों में कांटे न लग जाए, कहीं कंकड़ न लग जाए। रात का समय है, कहाँ चले गए हो कृष्ण? गोपियां भगवान को खोजने के लिए जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे आगे जाती हैं तो प्रभु का चिंतन बनने लगा। वो चिंतन बचपन से लेकर के आज तक की जो लीलाएं भगवान ने की थी, गोपियां वो चिंतन करने लगी। एक गोपी तो पूतना बन गई और गोपियों से बोलती चिंता मत करो, हम कृष्ण हैं, कृष्ण बन के आए हैं, ये पूतना को हम मारेंगे। दूसरी गोपी बोलने लगी। एक गोपी अघासुर बन गई, एक गोपी बन गई कृष्ण। बोले चिंता मत करो, ये अघासुर तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, मैं कृष्ण हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारी रक्षा की, आज भी करूँगा। कृष्ण 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 करते करते गोपियां कृष्णमय हो गई। कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियां कृष्णमय हो गई। सब अपने को कृष्ण ही समझ रही है, कह रहे हम ही कृष्ण हैं, मैं ही कृष्ण हूँ। क्यों? क्योंकि आप जिसका चिंतन करते करते, जिसका चिंतन हमेशा करते, आप वही बन गए। आज गोपियां प्रभु का चिंतन करते करते कृष्ण मन बन गई है। एक गोपी ने तो बरसाती जो छत्ते होते हैं ना, उसको क्या बरसाती जो छत्ते बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं ना, पानी टिकता नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको उखाड़ के खड़ी हो गई। हे गोपियों चिंता मत करो, मैं कृष्ण हूँ, मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है, तुम सब इसके नीचे आ जाओ, बारिश से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इतना दृढ़ चिंतन भगवान का। सब गोपियां बन बन भटकती हैं और पेड़ों से पूछते हैं, आम के पेड़ तुमने हमारे कृष्ण को देखा? एक टहले जम्बीरी के पेड़ तुमने हमारे कृष्ण को देखा? कि कांचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तुम तो हमेशा गोविंद की चरणों में रहते हो, पता ना हमारा लाला, हमारा गोपाल कहाँ चला गया? कि प्यारे दर्शन दीजो आज, तुझ बिन रहा न जा। कि जल बिन कमल चांद बिन रजनी, ऐसे तुम देखो बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरे रैन दिन, विरह कलेजो खा। प्यारे दर्शन दीजो। हे गोपाल कहाँ चले गए प्रभु? आगे घनघोर जंगल, आगे मत जाओ, कांटे लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, पत्थर लगेंगे। प्रभु को ढूंढते ढूंढते जब गोपियां आगे गई
तो आगे एक गोपी के चरण भगवान के चरणों के साथ दिखाई, चरण चिन्ह दिखाई। अरे अरे सबने कहा भगवान अकेला नहीं, इधर ही गए, पर साथ में कोई गोपी गई है भगवान। सबने कहा हमें अभिमान हो गया था ना, इसलिए भगवान हमें छोड़ के इस गोपी को साथ में लेके चले। हमको अहंकार हो गया, कितनी सौभाग्यशाली वो गोपी जिसको भगवान लेके गए, और जिसको लेके हमारे कन्या गए थे उसको भी अभिमान हो गया। उसने सोचा भगवान ने सबको छोड़ दिया, अकेले हमसे ही इतना प्रेम करते हैं, हमें इसीलिए तो लाए। उसने कहा कन्हैया हमसे चला नहीं जाता, तुमको आगे ले जाना है तो हमको कंधे में बिठाया। प्रभु ने कहा ठीक है, तुझे भी अभिमान आ गया। बोला ठीक है, मेरे कंधे में बैठ जा। जैसे वो कंधे में चढ़ने के भगवान वहां से भी अदृश्य हो गए, से नीचे वहीं बैठ के रोने लगे। ये सब ढूंढते ढूंढते प्रभु का आए, तो वो भी क्या हुआ, तुझे भी छोड़ दिया? हाँ मुझे भी छोड़ के चली गई। सब गोपियां रोई हैं। गोपियों ने कहा आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो भगवान हमसे दूर जा रहे हैं, इसलिए और जंगल में चले जाएंगे, इसलिए वापस चलो। कहाँ? यमुना के पुलिन में आ गई है। सब बैठ के वहाँ पे रोई है भगवान के लिए। इसलिए सजना है तो भगवान के लिए, नाचना है तो भगवान के लिए, और रोना है तो भगवान के लिए, क्योंकि रोने वालों को भगवान। दुनिया के लिए तुम रोते हो, इसके लिए रोए और उसके लिए रोए, साफ कोई खुश नहीं होता। एक ईश्वर के लिए रो के देखना, तुम्हारे जीवन को खुशहाल कर देगा। गोपियां रोई हैं। रुरुद सुस्वरम राजा कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सारी गोपियां बैठ के एक स्वर में रोई, एक स्वर में रोई गोपियां, सब हजारों गोपियां एक स्वर में सब रोई हैं। हंसा तो सब स्वर में जा सकता है, बोला स्वर में जा सकता है, पर रोना स्वर में कठिन है। रुरुद सुस्वरम राजा कृष्ण, इतनी व्याकुल हो चुके हैं परीक्षित गोपियां कि सब रोने लगी हैं। और गोपियां रोई हैं तो वो भी एक गीत बना, उसको भागवत का गोपी गीत बोलते हैं। आइए गोपी गीत के एक दो श्लोकों को वंदन करेंगे और फिर आगे भी जाएंगे, क्योंकि अभी मामा कंस को भी विदा करना है ना, कंस को भी विदा, फिर शादी वादी बहुत सारे करेंगे। शादी में वैसे भी देरी होती है, अभी हलवाई आया नहीं, भोजन पानी बनेगा, अभी सब मिठाइयाँ बननी, कई चीज़ें हैं। पहले वो पीली चिट्ठी वाला आएगा, तभी तो कुछ आगे का कभी टाइम मुझे लगता है। बोलो बाल भगवान जय हो। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज दयत इंदिरा शाश्वतये दयितदीक्षता दीक्षुता त्वयि धृता सव तां विचिन्वते न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देना अंतरात्मप्रिय तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बहुत बड़ा सुंदर है। गोपी गीत का पाठ करना चाहिए सबको। अवसर मिले तो गोपी गीत का पाठ करिए कभी भी बैठ के, इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। गोपियां गोपी गीत के माध्यम से रोई हैं, इसलिए भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास रास भगवान।
पीताम्बर पहन करके भगवान एकदम चकाचक बन के सेंट वेंट मार के आगे। क्यों? एक गोपियों महाराज करना है, जितनी गोपियां उतने गोपाल भगवान बन गए। और एक गोपी एक गोपाल, एक गोपी एक गोपाल, ऐसे करके भगवान खड़े हो गए। जैसे गरबा करते हैं ना, गरबा, ये उसी की एक वो समझ लो आप। बीच में राधा कृष्ण जी हैं, फिर एक गोपी एक गोपाल, एक गोपी एक गोपाल, एक गोपी एक गोपाल, ऐसे गोल गोल घूम के मस्त रास लीला कर रहे हैं भगवान। आप भी रास लीला का दर्शन करिए भाव और श्रद्धा के साथ में। क्या कहेंगे? राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया रे पावन वृंदावन। गंगा नाचे यमुना नाचे, 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 नाचे नदीगण क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। मीठी मीठी ताली से बजाओ। जय हो। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, 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 नाचे देवगण क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा भी नाचे, सूरज नाचे, सूरज नाचे चंदा भी नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया रे सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, 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 रास वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया
श्रीगिरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया श्रीगिरी पावन वृंदावन। रास रासेश्वर भगवान की जय हो, बाल मुकुंद भगवान की जय हो। इसके बाद कंस जो है शंखचूड़ नाम के दैत्य को भेजता, भगवान उसका उद्धार करते हैं। सुदर्शन नाम के दैत्य को भेजा है कंस ने, भगवान ने उसका उद्धार किया। युगल गीत श्री भागवत के अंदर आता है, अरिष्टासुर का उद्धार भगवान कृष्ण करते हैं। दुष्टों को तो जल्दी जल्दी भेजना पड़ेगा, ज्यादा देर क्यों खिलाएं दुष्टों को, है ना, दुष्टों को ज्यादा देर नहीं जलाएंगे। अरिष्टासुर आया तो भगवान ने उसको बराबर कर दिया। इसके बाद नारद जी का कंस के पास आगमन हुआ, और नारद जी कंस के पास आए, बोले कंस जी ऐसे बैठे बैठे कब तक खेल खेलते रहोगे, तुम्हारा काल जहाँ पैदा हुआ वहां तक पहुंच नहीं हो रही क्या? कंस ने कहा हमें पता ही नहीं। बोले यशोदाया, हे कंस, जो वसुदेव के हाथ से यहाँ से तुझे कन्या मिली, तेरे हाथ से छूट के जो आसमान में चली गई ना, वो वसुदेव की बेटी नहीं थी। पता किसकी बेटी थी? किसकी? अरे बोले वो तो नंद की छोरी थी। वसुदेव का जो लाला है उसने डर के मारा नंद की आंखों में। कृष्ण बलराम ने इसी किए, मुझे पता नहीं। कंस ने कहा गुरु जी हमने तो बहुत सारे मारने के लिए भेजा, हम तो मरवा नहीं पाए। बोले अब बता दिया हमने, अब तुम्हारा जो काम सब करो। तो कंस ने आज मीटिंग बिठाई, आपातकाल मीटिंग बिठाई। चाणूर, उबलिया फिर हाथी, बड़े बड़े इसके जो दुष्ट दैत्य इसके साथी हैं, सबको मीटिंग में ले लिया। बोले भैया क्या करें, निर्णय किया जाए। कंस विचार कर रहे सबके साथ। तब कंस ने निश्चय किया कि मेले का आयोजन किया जाए और उस मेले में कृष्ण बलराम को यही मथुरा बुला के यही मरवाया जाए। पहलवानी करके उबलिया पीठ के द्वारा किसी तरह से यही मरवा देंगे, ऐसा इसने निश्चय कर लिया। कौन जाएगा कृष्ण को लेने के लिए? तो समझ गया कि केवल और केवल अक्रूर ही कृष्ण को ला सकता है। इसलिए सीधा अक्रूर जी के पास में कंस पहुंच गया। अक्रूर जी देखा कि अरे कंस आज मेरे द्वारा नवन नीच के अच्छे नहीं, नीच का झुकना भी बड़ा बुरा माना गया है। जैसे अंकुश जब झुकता है तो वह हाथी पे लगता है, बेचारे को चोट पहुंचती है। हाँ, नीच का नवन बंधन करना भी भयदायक होता है। आज अक्रूर जी सोच रहे कंस मेरे पास क्यों आया, कुछ तो बात जरूर है। हाथ जोड़े खड़े हैं डर के मारे। गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतानानक दुंदुभे। अक्रूर जी आपको एक काम करना मेरे। बोले क्या काम? बोले तुम्हें नंद के यहाँ जाना है, वहां इस वसुदेव के बेटा बलराम और कृष्ण रहते हैं, तुमको उनको यहाँ लेके आना है। चुपचाप अक्रूर जी सुन रहे हैं, कहने लगे कंस जी उनको कैसे लेके आएंगे? बोले आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप उनके परिवारी हो और वो बुरा भी नहीं मानेंगे। अक्रूर जी हमने एक उत्सव का आयोजन किया, मेला लगाया, उस मेले में यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे? बोले पहलवानों से उन दोनों को मरवा देंगे, वहां से बच जाएंगे तो कुबलिया हाथी से मरवा देंगे, वहां से बचेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अक्रूर जी कहने लगे कैसा पापी है, कैसे सोचता है। अक्रूर जी ने कहा ये तो ठीक है। बोले इतना ही नहीं, हम अपने बाप को जेल में डाल देंगे, फिर बोले हम राजा बन जाएंगे, तुमको मंत्री बना देंगे, बस तुम रहोगे हम रहोगे, कृष्ण को हम पहले मरवा देंगे। अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे इतना बड़ा तेरा मन में चल रहा है, कहीं पता चला कृष्ण आके तेरा ही कल्याण कर गया, तब देखते हैं जो होना होगा। अक्रूर जी ने कहा हम जाएंगे। अक्रूर जी रात भर भगवान का चिंतन करते रहे। प्रातः काल अक्रूर जी का रथ में सवार होकर के वहां से चल पड़े हैं। केसी नाम के एक दैत्य को फिर कंस ने भेजा था, भगवान ने इसके बीच में केसी का उद्धार कर दिया। उधर नारद जी पहले ही भगवान के पास जाके कहने लगे कृष्ण अब हम कुछ देर नहीं चाहते, हम परसों आपके हाथ से सल दोसल चाणूर मुष्टि इनको मरते देखना चाहते हैं और साथ में कंस को भी मरते देखना चाहते हैं, बाकी हम कुछ नहीं देखना चाहते। इतना बोल के कंस
नारद जी जो है भगवान के पास से चले गए। इधर अक्रूर जी रथ में सवार हो गए और मथुरा से निकल पड़े हैं ब्रज की ओर। चलते 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 शाम का समय हो गया। रात्रि के समय में अक्रूर जी ने ब्रज में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो सामने में भगवान के चरणों के चिन्ह दिखाई दिए, इसलिए उन चरण चिन्हों के ऊपर गिर पड़े अक्रूर जी और उन चरणों दोनों को अपने ऊपर डालने लगे, उसमें स्नान करने लगे। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैं धन्य बन गया, प्रभु की चरण धूलि मुझे मिल गई, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। कहाँ मिलेंगे कृष्ण? शाम का समय है, विचार किया कहाँ मिल सकते हैं। जैसे अक्रूर जी का रथ नंद के द्वार के पास में पहुंचा, गौशाला में भगवान कृष्ण और बलदाऊ सरदार गाय सेवा करके बाहर निकल रहे थे। अक्रूर जी अभी रथ में थे, भगवान कृष्ण को जो देखा तो अक्रूर जी रथ से नीचे कूद गए और सीधा भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगाया, काका आपका आगमन और स्वागत है। बार बार वंदन करते हैं भगवान को। एक हाथ बलदाऊ ने और एक हाथ भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी का पकड़ा और सीधा अपने घर में। कितने समय के बाद आप आई स्वागत किया। नंद जी ने देखा तो उनका स्वागत किया, दिव्य आसन दिया, जल पान कराया, फिर बैठ के बातचीत होने लगी। नंद जी ने पूछा, अक्रूर जी आप लोग सब कुशल से तो हैं? आपकी कुशलता हम कैसे समझ सकते हैं जब तक पापी कंस जिंदा है, जिसने व्यर्थ में देवकी के बच्चों को मार दिया, उस पाप की पापमती है। जब तक वो जिंदा रहेगा आप लोग की कुशलता हम कैसे सोच सकते हैं? पर आप सब ठीक से तो है ना? अक्रूर जी ने वहां की जो सारे समाचार है, कुछ समाचार गुप्त रखकर कहा कि ठीक है, ऐसे आगमन हुआ क्योंकि सामने यशोदा भी बैठी है। बाद में भोजन हुआ, सबने भोजन पानी किया। भोजन पानी करने के बाद रात्रि के समय में भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों अक्रूर जी की जिस चारपाई में बैठे थे वहीं पे आके बैठ गए। आपस में वार्ता होने लगी। भगवान ने कहा, आपका आगमन का कारण क्या है? अक्रूर जी आपका कोई विशेष प्रयोजन तो होगा, मिलना जुलना तो ठीक है, पर आप जिससे आए हो, जिस काम के लिए आए हो, आप वो बताओ। तब अक्रूर जी ने कहा, प्रभु कंस पापमती है, उसने एक उत्सव का आयोजन किया है और उसने सोचा है कि आप दोनों भाई वहां आए और वहां मेले में सम्मिलित हों। सारा मनोरथ अक्रूर जी ने बता दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, हम जरूर जाएंगे बाबा, अक्रूर जी इसलिए आए, हमें कल जाना है। नंद ने कहा, हाँ ठीक है, कल सब तैयारी होगी, कल सब जाएंगे, मेला हो रहा है कल के, हाँ जाएंगे। अंदर बैठी बैठी माँ यशोदा वहां पे नहीं, अंदर के कक्ष में थी। माँ यशोदा ने जब सुना कि हमारा कृष्ण कल मथुरा जाएगा, माने का ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है। नंद जी ने इतना बड़ा निर्णय बिना पूछे हमसे ले लिया कि कल कृष्ण मथुरा जाएंगे। क्या हमारे कृष्ण के जीवन में यहाँ कम दुर्घटनाएं घटी? जो छोटा सा था, दुर्मोहा था, उस समय में पूतना जैसे राक्षसी को कंस ने भेजा मारने के लिए, हमारे बालक को अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, न जाने कितने बड़े बड़े राक्षस, कितने बड़े उत्पात मेरे बच्चे के जीवन में यहाँ आए जो हमारे पास में है। और नंद ने कैसी आज्ञा दे दी कि कृष्ण मथुरा जाएगा? मैं तो कृष्ण के बिना एक क्षण जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अंदर बैठे बैठे माँ रोने लगी, पर कैसे मना करे कि नहीं भेजना कृष्ण को? कभी विचार आता है, कभी ख्याल आता है कि जैसे दुनिया के बच्चा मेला देखने जाते हैं, उत्सव देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, हमने कृष्ण को कहीं नहीं जाने दिया। क्यों? डर लगता था कि कहीं मेरे बच्चे को कोई कुछ ना हो जाए, मेरे लाला को कुछ ना हो जाए, इसलिए हमने कृष्ण को कभी कहीं जाने नहीं दिया। पहली बार उत्सव का अवसर आया, सबके बच्चे जाएंगे, मेरा कन्हैया भी तो सोचेगा कि हमें भी जाना चाहिए। कैसे मना करें कि नहीं जाना बच्चा? ये भी मन में विचार आता है। फिर ये ख्याल आता है कि कैसे जाने दें, मेरे बच्चे के साथ वहां कोई अनिष्ट ना हो जाए। माँ बैठे बैठे अंदर रो रही, सब लोग सो गए। माँ अंदर से निकल आई बाहर, एक खंबे को पकड़ के एक किनारे पे बैठ के रोने लगी। माँ यशोदा, मैं मेरे कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। कृष्ण मेरा प्राण है, कृष्ण के बिना मैं एक क्षण नहीं जी पाऊंगी। कृष्ण मेरा सर्वस्व है, मैं तो कभी एक क्षण के लिए भी कृष्ण के बिना नहीं रही। भाई तो मथुरा जाएगा वो? नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। रात भर रोती रही माँ यशोदा। शिष्यों की आवाज जब भगवान ने सुना रात में,
अरे कौन बोल रहा है? उठ के गए अंदर माँ के कक्ष में, तो कक्ष के अंदर माँ नहीं थी, कक्ष में माँ नहीं बैठी थी। कहाँ गई मेरी माँ? इस रात को उठ करके जब भगवान बाहर निकले तो माँ कहीं उस घर के, उस मकान के, उस जो भी भवन है उसके खंबे को पकड़ के माँ यशोदा रो रही है, मैं मेरे लाला को नहीं जाने दूंगी, मैं मेरे कृष्ण को नहीं जाने। कन्हैया ने कहा मैया क्या हो गया तुझको? मैया तो ठीक से तो है ना, क्यों कहती है कि कृष्ण को? माँ मैं नहीं जाऊंगा, तू कहीं तो नहीं जाएगा तेरा लाला। पर माँ देखिए मेरे सब साथी जाएंगे, वो भी जाएगा, बलदाऊ भी जाएंगे, तो क्या मैं ना जाऊं? माँ कहती है बेटा कैसे जाने, कैसे मना करूं इस कृष्ण को कि बाबा वहां नहीं जाना, वहां तेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए नहीं जाना। कन्हैया ने कहा माँ मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूँ क्या? कि 4 दिन रही मथुराए हो माँ, मैं परसों आ जाऊंगा, ज्यादा दिन के लिए परसों आ जाऊंगा माँ। और परसों की कह करके जाते हैं और वर्षों तक नहीं आते हैं। माँ से कहते हैं कि परसों और वर्षों हो जाते हैं, आते नहीं, पथरा जाती हैं उनकी रोज आंखों से अस्पताल बह रहे, एक नदी का रूप ले लिया उसने। माँ को बहुत मनाया कृष्ण ने, माँ एक बार मान भी गई, माँ मान गई, ठीक है कृष्ण तुझे जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना। रात में गोपियों तक समाचार पहुंचा कि भगवान कल चले जाइए, ध्यान इधर दो, आपका मन भटक रहा है, एकाग्र करो मन को, बोलो बाल मुकुंद भगवान। माँ जब गोपियों, असंख्य गोपियों को जब पता चला अरे हमारा कृष्ण हमको छोड़ के जाएगा, गोपियों ने कहा कृष्ण जाएगा यहाँ से? कृष्ण जाएगा तो कृष्ण के साथ हमारे प्राण जाएंगे, हम कृष्ण के बिना एक पल जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। किसी ने कहा क्या करोगे? बोले रथ रास्ते में लेट जाएंगे, जब अक्रूर भगवान को रथ में बैठा के ले जाएगा तो हमारी छाती के ऊपर से भगवान का रथ जाएगा, भगवान जाएंगे तो उनके साथ हमारे प्राण भी जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। सब गोपियों ने ये निश्चय कर लिया। असंख्य गोपियां द्वार पे खड़ी हो गई, रात में हम जाने न देंगे कृष्ण को। माँ रात भर रोती रही, माँ रात भर रोती रही। वृक्षों में देखा तो छोटे छोटे घोंसले में बैठे पक्षियों के बच्चे रो रहे, क्यों? मानो पूछ रहे हो कृष्ण क्यों जाते हो हम छोड़ के? हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया कृष्ण जो हमें छोड़ के जा रहे हो? प्रभु बताओ तो सही। गौशाला में देखा तो गाय की जो बच्ची है छोटी सी, उसकी आंखों में आंसू है, मानो ये पूछ रही हो हे कृष्ण क्यों जा रहे हैं हमसे छोड़? हमसे कौन सा अपराध बन गया? हमसे कौन सी गलती हो गई ऐसे? मत जाओ कृष्ण, मत जाओ। गाय के बच्चे के आंख में आंसू है, गाय रो रही है कि कृष्ण जाने वाला है। सुबह हुई, सारी सामग्री छकड़ों में लद गई, नंद ने कहा जल्दी तैयारी करो चलना है। सब सामान लद गया, माँ बेहोश हो गई थी। रात को रोते रोते होश में आई, पता चला कि भगवान जाने वाले हैं। दौड़ पड़ी माँ यशोदा पागलों के जैसे भगवान को अंक से। भगवान ने कहा माँ तू रोएगी तो तेरा कृष्ण फिर रोएगा। माँ मैं चुप नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, फिर तू मत रो माँ, तू मत रो माँ। माँ तेरा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे सब कुछ देख सकता हूँ माँ, पर मेरी माँ यशोदा को मैं रोता नहीं देख सकता। तू रोएगी मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा तेरा कृष्ण। फिर कहती है जा कृष्ण तू जा, मैं नहीं रहूंगी। पर कृष्ण निकलते हैं फिर रोने। अब भगवान ने कहा माँ की तरफ नहीं देखना, देखेंगे तो हम भी नहीं जा पाएंगे। झट से रथ में सवार, पर आगे असंख्य गोपियां। कृष्ण कहाँ जा रहे हो? पूछा क्या हमसे? इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो कृष्ण? पहले प्रेम बढ़ाते हो, प्रेम दृढ़ नहीं होता उससे पहले छोड़ के चले जाते हो। क्यों प्रेम किया हमसे? जाना है तो हमारे प्राण लेके जाओ कृष्ण। तब भगवान ने राधा रानी से कहा राधा मुझे और भी काम इन गोपियों को समझाओ। तब गोपियों ने कहा कृष्ण अगर वहां जाके तुम खुश रहते हो तो तुम वहीं जाओ, बस हम तो अभागिनी हैं, इतने तक ये आपका साथ था। ये कह करके गोपियों ने रास्ता खाली कर दिया। अब की बार माँ बेहोश हो गई थी, भगवान रथ में सवार हो गए, लेकिन जब देखा रथ की कट की ध्वनि आई तो माँ के कान से वो ध्वनि लगी। माँ उठ के खड़ी होकर रथ के पीछे भागने लगी। माँ
कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब भगवान ने देखा तो रथ से नीचे कूद गए भगवान, माँ को आंख से लगा दिया। अंतिम बार माँ यशोदा बोली, कृष्ण बेटा मुझे माफ करना। तू सोचेगा एक ग्वालिनी यशोदा ने, तूने एक छोटी सी मटकी फोड़ी, मैंने तेरा कान पकड़ लिया, तुझे पेड़ से बांध लिया, उखल से बांध लिया, मुझे ये पता नहीं था कि तुम मेरा लाला नहीं, तो मेरा बेटा नहीं। आज मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरा बेटा नहीं। भगवान कृष्ण ने माँ के मुंह में उंगली लगा दी, माँ आज तूने ये शब्द कहा कि तू मेरा लाला नहीं, दोबारा ये शब्द नहीं सुनना चाहता तेरे मुंह से। तू मेरी माँ है और तेरे ऋण एक जन्म नहीं अनंत जन्म लो, तब भी तेरे कर्जों को तेरा लाला चुका नहीं पाएगा। माँ हृदय से लगाया, माँ उनको भगवान ने मिला। रथ चल पड़ा अक्रूर लेकर के, बीच में यमुना में अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया। मथुरा में रथ पहुंचे, रात्रि विश्राम किया। अक्रूर जी ने समाचार दिया कंस को कि भगवान आ गए, कृष्ण आ गया। दूसरे दिन सारी व्यवस्थाएं सज गई, वो पहलवानी वाला मैदान सज गया। दूसरे दिन भगवान अपने सखाओं के साथ मथुरा की वीथियों में जाते हैं। एक धोबी मिलता है, धोबी से कहा भैया ये कपड़े कहाँ ले जा रहे हैं, हमको देते। बोले कम से कम तुम्हारी औकात है इतनी। भगवान ने एक थप्पड़ मार के धोबी का उद्धार कर दिया। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल। आगे जो है कपड़े सिलने वाला, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, दर्जी बोलते हैं। सच में हाँ, दर्जी मिला। उसने कहा प्रभु ये कपड़े जो हैं कंस के लंबे चौड़े हैं, ऐसे कपड़े आप लोग पहन नहीं पाओगे, इसलिए हम इनको फिट करके आपको दे देते हैं। भगवान ने उस दर्जी के ऊपर कृपा की। यहाँ से भगवान आगे बढ़ते हैं। बीच में सुदामा नाम का माली ने भगवान का स्वागत किया, भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। कुब्जा बीच में दिखाई दी, भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा की। सीधा धनुष यज्ञ की भूमि में जा रहे थे, व्यापारी मिले, उन्होंने भगवान का स्वागत किया, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। जहाँ पे धनुष रखा था वहाँ पे भगवान पहुंचे। धनुष के अगल बगल बहुत सारी सेना इसने लगाई थी। भगवान ने एक क्षण में धनुष का पीछे का हिस्सा दबाया, झट से हाथ से पकड़ के तोड़ के वो धनुष नीचे फेंक दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर लौट के अपने डेरे में आ गए। तीसरे दिन हुआ, कंस ने सुबह से योजना जो थी, आज मल्ल युद्ध होना था, लड़ाई पहलवानी होनी थी। सोचा यहाँ भी कृष्ण को मरा देंगे, तो पहलवानी के मैदान में भगवान पहुंच रहे हैं। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तैसे भगवान उस मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। द्वार पे कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। महावत ने अंकुश मारा हाथी को कि ये हाथी जाकर के भगवान को पकड़ के पटक के ही मार दे। जैसे वो भगवान को समझ गए हमारे कृष्ण, हट गए वहां से। हाथी को सूंड जोर से नीचे लगा तो वो चिंगाड़ने लगा। भगवान ने उसका सूंड पकड़ा, सूंड पकड़ घुमाया, पटक के वहीं पे उसका उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके दोनों दांत तोड़ दिए, एक दे दिया बलराम को, एक अपने कंधे में रख लिया। चलो अंदर चले, वहां काम आएगा, दांत कहीं लड़ाई। आगे गए तो अंदर सल पहलवानों ने कहा कि कृष्ण पहलवानी करो हमारे साथ। कंस ऊंचे सिंहासन पे बैठा, पूरी सभा लगी है। कन्हैया ने कहा देखो पहलवान, तुम इतने मोटे तगड़े लंबे चौड़े इतने बॉडी बिल्डर बने हो, हम छोटे बच्चे शर्म नहीं आते हमारे साथ लड़ते हुए हैं? अरे बोले तुम पहलवान हो कृष्ण, अभी तुमने इसको कोलिया पीड़ हाथी को मारा जो 10,000 हाथियों का बल लगता था, तुम कमजोर नहीं, लड़ाई करो। भगवान ने कहा यही तो चाहते थे कि तुम्हारे साथ दो हाथ। सल को भगवान ने, दो सल को बलराम ने, दोनों ने पटक के नीचे पटकर दोनों को उठा। कृष्ण कन्हैया लाल। चाणूर और मुष्टिक के साथ पहलवानी शुरू हुई। चाणूर को भगवान ने और मुष्टिक को बलराम ने पकड़ा। दो हाथ के पहले दोनों के हाथ पकड़ घुमा के पटक दिया। चाणूर और मुष्टिक का भी उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऊंचे मंच पे मामा श्री बैठे हैं कंस जी, उन्होंने कहा कृष्ण को पकड़ लो, बलराम को पकड़ लो, इनको जेल में डाल दो, बंद करो इसको। कन्हैया ने कहा मामा जी बहुत हो गया, जितना तुमने करना था वो सब कर लिया, तुम्हारी बारी, हमको भी तो करने दो। भगवान नीचे से सीधा ऊंचे मंच के ऊपर ज्यों कूदे तो जिस आसन पे कंस बैठा था वहां से 20 फुट ऊपर उछल गया फुटबॉल की तरह। ज्यों ऊपर उसे नीचे आ रहा था, भगवान ने लेफ्ट जोर का हाथ मारा तो सीधा मंच से नीचे धरती में जो जोर से गिरा, पूरे बल के साथ भगवान उसके छाती के ऊपर कूद गए और कंस का उद्धार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कंस का उद्धार हो गया बड़ी मुश्किल से।
बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वैसे तो भजन करते, पर अब भजन का टाइम नहीं, क्योंकि 7 बजने वाली, बारात भी आने वाली, थोड़ा बाजे बाजे बजने लगे हैं। आगे भी अपने को जाना है। इसके बाद अपने नंद बाबा को वापस भेजा। भगवान मथुरावासी हो गए, गुरुकुल में इनको भेजा भगवान कृष्ण और बलराम को। सांदीपनी गुरु के आश्रम में रहे। बाद में जब वहाँ गुरुकुल से वापस आए, उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं और उद्धव को भी संवाद जो है वो भागवत के अंदर आता है। इसके बाद एक ही समय में भगवान ने पहले अक्रूर जी के ऊपर कृपा की, फिर कुब्जा के घर गए। जरासंध जो है वो कंस का ससुर है। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। 18वीं बार में जो है काली बनाया, भगवान रण छोड़ के भाग गए। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान जय हो। रातों रात भगवान ने द्वारिका बसा दी। द्वारिकाधीश भगवान सबको द्वारिका में ट्रांसफर कर दिया और रण छोड़ के सीधा गुफा के अंदर घुस गए। वहां मुचकुंद राजा सो रहा था। कालियवन भगवान को सोच के उस मुचकुंद को लात मारी तो उठ के जैसे बैठा, आंख खोली मुचकुंद राजा ने, जो सामने जो कालियवन था वो जल के भस्म हो गया। भगवान ने कहा मैं इधर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध फिर आ गया। भगवान ने कहा ये भी आ गया। पहले द्वारिका सबको भेज दिया था, बोले अब लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई, 17 बार तो किया, इसके साथ 18वीं बार नहीं करेंगे। इसलिए भगवान प्रवसन पर्वत भाग के प्रवसन पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहीं से कूद के भगवान को द्वारिका चले गए। इसने प्रवसन पर्वत पे आग लगा दी। ये सोचा कि कृष्ण जल गया होंगे, लेकिन भगवान द्वारिका चले गए थे। जरासंध को भगवान बाद में उद्धार करते हैं। तो कल चालू कथा आई, अभी ये सब कथाएं हैं, सब कथाओं को बंधन करके राजा से भीष्म को राजन विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या च वरानना। सुखदेव स्वामी परीक्षित से बोले, परीक्षित बेटा विदर्भ में एक राजा हुए। विदर्भ कहाँ है? ये महाराष्ट्र। हमारी रुक्मिणी जी महाराष्ट्र की बेटी है। तो विदर्भ में कुंडिन नरेश भीष्म एक राजा हुआ। इनके एक बेटा हुआ जिनका नाम है रुक्मी। फिर एक बेटा हुआ रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु। बेटे होते चले गए, लेकिन अभी तक कोई बेटी नहीं हुई। भीष्म बड़े धर्मात्मा राजा थे। संत महात्मा इनके यहाँ नित्य आते थे, सत्संग होता था रोज घर में भीष्म के यहाँ। बहुत सुंदर राजा। धीरे धीरे प्रभु की कृपा हुई, इनके यहाँ एक बेटी हुई। बेटी का जो जन्म हुआ, भीष्म के जीवन में बड़ा आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुआ। बेटी का नामकरण का अवसर आया। इन्होंने उस बेटी का नाम रुक्मणी रखा। रुक्मणी जी भगवान के परम उपासक बनी। क्यों? क्योंकि बचपन से ही भगवान की कथा सुनती आई। भीष्म जी के यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी आते थे और सत्संग होता था। तो रुक्मणी बचपन से भगवान की कथाओं को सुन करके उसकी मति भगवान में लग गई। उसको भगवान से प्रेम हो गया और उसने बचपन में ही एक संकल्प कर लिया, अगर कभी शादी करूंगी तो भगवान कृष्ण के साथ करूंगी। अगर कृष्ण के साथ मेरा ब्याह नहीं हुआ तो हम कुंवारी ही रहेंगे। ऐसा उसने बचपन में संकल्प कर लिया। धीरे धीरे माँ रुक्मणी बड़ी होती चली गई। धीरे धीरे माँ रुक्मणी बड़ी हो गई। अब विवाह का समय नजदीक आया रुक्मणी का। तो राजा भीष्म ने कहा अपने बड़े बेटा से, रुक्मणी से, बेटा हमारी बेटी जवान हो गई और रुक्मणी सारे गुणों के खान है बेटा, इसलिए हम अपने बेटी का ब्याह द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से कर लेंगे। क्यों? हमारी बेटी के योग्य वर है, इसलिए उनके साथ। रुक्मिणी ने कहा तुम ज्यादा मत बोलो, तुम बुढ़ापा आ गया, तुम्हारा दिमाग सटिया गया, ज्यादा मत बोलो। मेरी बहन की शादी मेरे मर्जी से होगी। क्यों? रुक्मी जो है वो भगवान से बैर ठान लिया, उसको भगवान से दुश्मनी ठान लिया। उसने कहा हम नहीं करेंगे अपनी बहन की शादी कृष्ण से। किससे करोगे? बोले दम घोष का जो बेटा है शिशुपाल, उसके साथ मेरी बहन की शादी होगी।
भीष्मक ने बार बार कहा कि कृष्ण का ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। भीष्मक चुप हो गया, बेटे के आगे कहाँ चलने वाला। उसने कहा ठीक है तेरी मर्जी जैसे। इस रुक्मी ने क्या किया, रुक्मिणी का ब्याह दमघोष का जो बेटा है शिशुपाल उसके साथ फिक्स कर दी। शादी पक्की कर दी। रुक्मिणी को भी नहीं पूछा। माँ रुक्मिणी के यहाँ तो सगाई भी हो गई और मैंने एक संकल्प किया है शादी करूंगी तो केवल और केवल कृष्ण से करूंगी। अब क्या होगा, शादी की भी डेट फिक्स हो गई। माँ रुक्मिणी बैठे बैठे रोने लगी, प्रभु अब क्या होगा मेरा। इतने में माँ रुक्मिणी को एक ब्राह्मण देवता दिखाई दिए जो आज घर में आए थे, पूजा करके निकल रहे थे। झट से माँ रुक्मिणी को याद आया कि ये ब्राह्मण मेरा काम कर सकता है। फटाफट एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखी ब्राह्मण से हाथ जोड़, ब्राह्मण देवता मेरे एक काम करो। तो ब्राह्मण ने कहा क्या है बेटी बोलो ना। बोले मेरी चिट्ठी द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पास तक पहुंचा दोगे। ब्राह्मण ने कहा इतना सा काम, हाँ बेटी मैं कर दूंगा। आप चिट्ठी दे दोगे ना। बोले हाँ। चिट्ठी दे के वापस आओगे कि नहीं मुझे बताने कि हाँ मैंने चिट्ठी दे दी, तुम्हारी चिट्ठी भगवान तक पहुंच गई, आओगे कि नहीं। ब्राह्मण ने कहा बेटी हम वापस आएंगे, चिंता मत करो, हम पक्का वापस आएंगे तुम्हें बताने। सो ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के द्वारका आया। आज द्वारका के द्वार पे एक ब्राह्मण को देख करके भगवान के जो द्वारपाल हैं वो भगवान कृष्ण के पास आ गए। बोले प्रभु कोई आया है। कौन है। बोले प्रभु कोई ब्राह्मण है, भीष्मक राजा के यहाँ से आए हैं आपसे मिलने। भगवान ने कहा जल्दी से अंदर ले आओ भैया। अंदर लेकर के आए तो पूछा ब्राह्मण देवता आप कहाँ से आए हैं। बोले भीष्मक राजा के यहाँ से आए। क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है। बोले सब अच्छा है प्रभु, पर भीष्मक राजा की जो बेटी है रुक्मिणी उसने आपके लिए चिट्ठी भेजी, एक पत्र भेजा। ब्राह्मण ने भगवान ने कहा अच्छा पत्र भेजा है, क्यों भेजा है। बोले हमें पता नहीं क्यों भेजा है, आप जानो वो जाने क्यों भेजा है, इसलिए आप ये पत्र लीजिए और पत्र को पढ़िए। तो भगवान ने वो पत्र अपने हाथ में लिया रुक्मिणी का और ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण ऐसा करो इस पत्र इस चिट्ठी को तुम ही पढ़ लो, तुम ही पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता। भगवान के सामने वो ब्राह्मण कहने लगा आपके पत्र को मैं कैसे पढ़ूं प्रभु, ये चिट्ठी आपकी है और वो भी किसने भेजा है, रुक्मिणी ने। आपका प्रेम पत्र है, कैसे पढ़े, दूसरे के मैसेज को कैसे पढ़े भाई, पढ़े कि नहीं पढ़े रुक्मिणी की चिट्ठी, पढ़ना है कि नहीं। सत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निविश्य कर्ण विवरे हरतुं वितापम्। रुक्मिणी ने चिट्ठी में लिखा है हे कृष्ण सत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे कृष्ण मैंने तुम्हारी कथा सुनी, कथा सुन के मेरे जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो गए, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि मैं तुम्हारे से ही शादी करूंगी, आपसे ही ब्याह करूंगी। भगवान ने मन ही मन पूछा रुक्मिणी अगर हमसे ब्याह नहीं हुआ तो, बोली कुंवारी रहेंगे। बोले कब तक, बोले जब तक तुमसे शादी नहीं होगी। भगवान ने कहा अच्छा इतना खतरनाक वादा, बोले हाँ ऐसा कोई पुण्य किया कि नहीं रुक्मिणी जो मुझे प्राप्त कर लोगी। बोले बहुत कुछ किया। और रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी हर बेटी जब शादी के योग्य होती है तो वो जब लड़का ढूंढने जाती है, लड़के को देखने जाती है, सबसे पहले देखती है कि मेरा पति स्मार्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसको ये चाहिए कि अच्छा लड़का चाहिए, स्मार्ट चाहिए, बस कन्या वरे ते रूप। तो भगवान ने कहा हर लड़की स्मार्ट चाहती, तूने मुझे देखा नहीं केवल मेरे को सुना है, क्या पता मैं कुरूप हूँ तो मेरे साथ कैसे शादी कर ली बिना देखे। बोले हमने सुन भी लिया देख भी लिया, क्यों। बोले त्रिभुवन सुंदर हो आप, इस जगत में आपसे बढ़कर के कौन सुंदर हो सकता है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर घोर वरांबरम दधाने, आप तो त्रिभुवन से भी सुंदर हो प्रभु, ऐसे सुंदर को कौन नहीं चाहेगा। और मैंने पूर्व में जो भी पुण्य के काम किए होंगे, यज्ञ दान दक्षिणा, कोई जल का दान किया हो, बावड़ी कुआं बनवाया हो, गरीब असहायों की सेवा की हो, उसका फल यही मिले कि मुझे पति के रूप में प्रभु आप मिल जाओ। भगवान ने कहा अरे हाँ बात तो सही, प्रेम करती मुझसे।
मन ही मन का रुक्मिणी हम आज तो जाते पर तुम्हारे यहाँ आई कैसे, तुम्हारी तो सगाई हो गई। बोले हम इसीलिए तो बोल रहे हैं हम उनके साथ जाएंगे नहीं। बोले तो क्या हुआ, तो वो तो राजा है गंगोस का बेटा शिशुपाल, उसके साथ शादी कर ले, मौज रहेगी। मैं तो जंगल में रहने और कुछ भी नहीं, ठिकाना नहीं कहीं। मथुरा में था, वहां से भाग के द्वारिका चले आए। तो अच्छा है गंगोस का बेटा, उसके साथ शादी करेगी, छुट्टी है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु वो तो ठीक है आपका कहना, पर जहाँ मन लग जाए ना, जहाँ मन लग जाए, फिर ये नहीं देखना कि रूप है कि नहीं है, सुंदर है कि नहीं है। अब ये नहीं देखता कि ये सुंदर है कि नहीं, मेरा मन आप में लग गया, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। और देखो प्रभु आप नहीं आओगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करोगे। तो भगवान ने कहा ठीक है रुक्मिणी, हम आ तो जाते, पर तुम्हारे यहाँ तुम्हारे जो भाई है ना रुक्मिणी, उसने बहुत सारी सेना वोना लगा रखी, हम आएंगे कैसे। बोले उसकी चिंता मत करो, हमारे यहाँ का नियम है, जिस बेटी की शादी होती है, शादी के एक दिन पहले वो अपने कुल देवी की पूजा करने जाती है। और मैं भी एक दिन पहले अपने कुल देवी की पूजा करने लिए बाहर अपने मंदिर में जाऊंगी। जिस समय मैं मंदिर में जाऊंगी उसी समय मुझे भगा के आप लेके चले चले। सारा चिट्ठी में लिख दिया रुक्मिणी जी ने। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण से कहा चलो ब्राह्मण देवता हम भी साथ में चलेंगे, देर न हो जाए, कहीं झट से दारुक से कहा कि सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े रथ पे जो तो हमें जाना है, कहीं विलंब न हो जाए। और जल्दी से भगवान रथ में सवार हो गए। भगवान दौड़ पड़े हैं कुंडनपुर नरेश के यहाँ, विदर्भ की ओर भगवान का रथ दौड़ पड़ा। जब भगवान का रथ जाने लगा तो पीछे से बलराम ने देख दिया। बलराम ने कहा प्रभु हे कृष्ण कहाँ जा रहे इतनी जल्दी में। बोले प्रभु भैया मैं शादी करने जा रहा हूँ। इतना बता के भगवान दौड़े। बलराम ने सोचा वहां जाके कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, वहां शिशुपाल पहले आ रहे, इसलिए बलराम पूरी सेना को लेकर के पीछे से आ रहे हैं। भगवान यहाँ पहुंच गए। शिशुपाल की बारात भी पहुंच चुकी है। बारात का खूब स्वागत हुआ। रात्रि में जनवासी में बारात रुक गई। इधर भीष्मक को जब पता चला कि भगवान कृष्ण भी आ गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण का भी स्वागत किया। आज वो दिन आया है, आज रुक्मिणी मैया सज गई हैं, क्योंकि अब शादी का अवसर नजदीक आ गया है। रुक्मिणी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अपनी कुल देवी का पूजन करने जा रही है। तो हमारे बीच में भी माँ रुक्मिणी आएंगी, अपनी कुल देवी का पूजन करेंगे और आप सब उनका दर्शन करेंगे। तो माँ भगवती रुक्मिणी जो है बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अपने कुल देवी का पूजन करने जा रही हैं। सुंदर झांकी माँ भगवती रुक्मिणी की। हमारे बीच में भी कुछ देर में रुक्मिणी जी पहुंच जाएंगे। हमने संपर्क किया कि जल्दी पहुंचाओ भाई, ये लोग सब थक गए हैं, 3:30 बजे से कुछ बैठे हैं, हाँ सब थक गए, इसलिए जल्दी से आ जाओ। बोले आ रहे हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी जो मेहंदी लग रही है ना वो देर में आई मेहंदी लगाने वाली, यही सब तो होता है ना शादी में। अब बाद में मुहूर्त का समय निकल गया, बोले देर क्यों की, बोले हमने नहीं की, तो ब्यूटी पार्लर वाले ने जरा थोड़ा टाइम लगा दिया था बस। अब रुक्मिणी सज रही तो आप सब जानते हैं, आप ज्यादातर नारियां यहाँ पे हमेशा देर हो जाती है, क्यों बोले सजने में थोड़ा टाइम लगता, तो सजने दो कोई बात नहीं, रुक्मिणी जी सज रही है। आइए भाव और श्रद्धा के साथ में रुक्मिणी जी के साथ हम आनंद करेंगे। बोलो रुक्मिणी मैया की जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी खीरें सगाई, सतगुरु ने मेरी खीरें सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी खीरें सगाई, सतगुरु ने मेरी खीरें सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। श्री राधे जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी किरे सगाए, सतगुरु ने मेरी सगाए। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी किरे सगाई, सतगुरु ने मेरी किरे सगाई। उनको बुला के हथले बातों करा दो, उनको बुला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। श्री राधे जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू। ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दूल्हा जो कबहू न। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। श्री राधे जय हो।
का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ने की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ने की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ने की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ने की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ने की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ने की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। बोलो रुक्मिणी मैया की जय, रुक्मिणी मैया मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। बांध के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी मैया की भगवान भारी रखो ना थोड़ी देर पहले क्यों लेके आ गए भार पे रखो पहले लिहाजी तो बराती मजा करा भाई। बोलो बाल मुकुंद भगवान की। तो रुक्मिणी मैया अपने कुल देवी का पूजन करने आ गई हैं। श्रृंगार करने में थोड़े रुक्मिणी जी को विलंब हो गया, वैसे भी स्कूल से देर से आए हुए रुक्मिणी जी क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं। बोलो रुक्मिणी मैया की। तो रुक्मिणी जी अपनी कुल देवी का पूजन कर रही है। माँ भगवती का आराधना किया, माँ भगवती को वंदन किया और प्रार्थना की माँ जगदम्बा से, हे माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करना, मुझे पति कृष्ण ही मिले। ये वंदन करके जैसे माँ आ रही थी, माँ भगवती के गले में जो माला थी अपने आप उतर के रुक्मिणी के हाथ में आके समझ गई अब पक्का हो गया। ब्राह्मण पहले ही दिख गए थे, शुभ शकुन हो गए थे। ब्राह्मण ने कह दिया था कि प्रभु आ गए हैं, इसलिए रुक्मिणी बहुत प्रसन्न है। मंदिर से बाहर आई, परिक्रमा लगाया, बाहर असंख्य सैनिक हैं, चारों तरफ से रुक्मिणी को घेर के रखा है, कोई पंक्षी भी पर न मारे, ये हालत है। हजारों सैनिकों को लगा रखा है कि कहीं कृष्ण आकर उठा के न ले जाए। रुक्मिणी जी धीरे 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 मंदिर से जब बाहर आई, जितने सैनिक थे रुक्मिणी जी को देखते रहे, इतनी सुंदर हमारी रुक्मिणी मैया। सबने कोई तो बहुत सुंदर है, शिशुपाल के शादी हो रही, अच्छा नहीं है, वो तो बेकार है। इसके लिए तो भगवान द्वारिकाधीश अच्छे थे, अगर वो आ जाते तो अच्छा था। इतने में भगवान सबके सामने प्रकट हो गए और सबके सिर के ऊपर पैर रखते रखते उन सैनिकों के ऊपर से भगवान एकदम रुक्मिणी के पास में जब पहुंचे तो सैनिकों ने कहा, अरे कितनी अच्छी जोड़ी है। एक सैनिक का जोड़ी वोड़ी नहीं उठा के ले जाने, अरे बोले ले जाने तो जोड़ी बड़ी अच्छी लगी। तो भगवान आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके झट से भगवान रुक्मिणी को लेकर के चले गए। तो बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। रुक्मिणी को लेके भगवान गए, हरण करके ले गए और बाद में जो है अभी बारात आ रही भगवान की, तो पहले ले जाते तो ठीक था, बाराती आने दो। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। अब बारात आ रही है, क्योंकि
राजा ने कहा कि भगा के मन ले जाओ प्रभु, ऐसे नहीं, क्योंकि अब इतने बराती भी सब लोग हैं, सुंदर मंडप बना है, फेरे पड़े, मोहरे पड़े, मंगल गीत लगे, इसलिए प्रभु आप बारात लेके आओ। तो भगवान बारात लेके आ रहे हैं, भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं, मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का स्वागत करिए। कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दीदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब सजाया। मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसा। ये महकता रहे दरबार सांवरे, ये महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो, मीठी मीठी ताली से हरियाली। कन्यादान के लिए आ जाओ, कन्यादान भगवान। दूल्हे राजा का स्वागत हो रहा है द्वार में, और अब कन्यादान का पूजन भगवान का हो रहा है। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने इन्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने सजाया। वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ मीठी मीठी ताली से बकर हरियाली। जय हो। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। आज गोपाल की शादी है, आज गोपाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है, आज गोपाल की शादी है, आज गोपाल की शादी है। गोपाल की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, आज गोपाल की शादी है, आज गोपाल की शादी है, गोपाल की शादी है, आज गोपाल की शादी है, गोपाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है, गोपाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है, आज गोपाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की। कन्यादान पूजन हो गया।
वे के पूजा जय माला, चलो जय माला होगी अभी। ऐसा जीवन में अवसर किसी किसी के आता है जो भगवान की शादी देख रहे हैं। आप सबके ऊपर भगवान की अनंत कृपा है। और काजल जी, आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं भगवान के शादी के, आपके सभी मेहमानों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ऐसा आनंद सबके जीवन में भगवान हमेशा बरसाता रहे। और जिनकी स्मृति में ये भागवत कथा हो रही, भगवान उनको दिव्य गति दे। ऐसे दिव्य भाव के साथ जय माला हो।